भारतीय जनता पार्टी के एक प्रेस वार्ता के दौरान आयोग अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि आगामी विधानसभा चुनाव में लड़ने की बात पर उन्होंने कहा कि यदि वह चुनाव लड़ते हैं तो जितना नुकसान कांग्रेस को उनके चुनाव लड़ने से नहीं होगा, उससे ज्यादा गौरीशंकर बिसेन के चुनाव नहीं लड़ने से कांग्रेस को अधिक नुकसान उठाना पड़ेगा। 12 जून को भाजपा कार्यालय में महाराष्ट्र के पूर्व कैबिनेट मंत्री पंकजा मुंडे की प्रेस वार्ता आयोजित की गई थी, जिसमें वार्ता के बाद आयोग अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन के द्वारा मीडिया से चर्चा करते हुए बताया गया कि जिस प्रकार से आज विपक्ष के द्वारा उनके क्षेत्र भ्रमण पर सवाल उठाए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि आयोग अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन के द्वारा पूर्व में कहा गया था कि वह चुनाव नहीं लड़ेंगे, किंतु जिस प्रकार से आयोग अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन अपने विधानसभा क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं उसे देखकर लगता है कि वह पुनः चुनाव लड़ने की तैयारी में लग गए। किंतु इस पर आयोग अध्यक्ष के द्वारा खंडन करते हुए विपक्ष को खुले शब्दों में कहकर नसीहत दी कि यदि वह चुनाव लड़ते हैं तो जितना घाटा कांग्रेस का उनके चुनाव लड़ने से नहीं होगा, उससे ज्यादा घाटा कांग्रेस को आयोग अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन के चुनाव नहीं लड़ने से होगा। भाव जैसे आप जिस प्रकार से जिले में जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों से जा के मिल रहे हैं, उनकी समस्या देख रहे हैं, तो क्या आप भी चुनाव में, क्योंकि आपने पहले मना किया है कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, तो क्या आप चुनाव लड़ेंगे? विपक्ष को डर सता रहा है भाव, आप जिस प्रकार से दौरे कर रहे हैं, उनको लगता है कि आप फिर से चुनाव लड़ेंगे। मेरे चुनाव लड़ने से जितना कांग्रेस को नुकसान होगा उससे ज्यादा नहीं लड़ने से ज्यादा नुकसान। आयोग अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन के द्वारा हाल ही में निगम अध्यक्ष प्रदीप जायसवाल के समर्थकों के द्वारा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ से मिलकर प्रदीप जायसवाल को कांग्रेस में शामिल करने के लिए उनके समर्थकों के द्वारा कमलनाथ से मिलने पर उन्हें अभी कांग्रेस में शामिल नहीं करने वाले विषय पर आयोग अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन के द्वारा कहा गया कि उन्हें किसी के व्यक्तिगत सोच से कोई मतलब नहीं है और उन्होंने प्रदीप जायसवाल को अपना मित्र बताते हुए कहा कि उनके पिता उनके काका जी के जैसे हैं। अमरलाल जायसवाल जो कांग्रेस के कद्दावर नेता थे और जो कांग्रेस से चुनाव लड़कर ही नेता बने थे और प्रदीप जायसवाल द्वारा भी कांग्रेस से चुनकर ही वे नेता बने, तो उनके डीएनए में ही कांग्रेस है। और वहीं स्वयं को बीजेपी का नेता बताते हुए भी यह भी कहा कि वह स्वयं गौरीशंकर बिसेन बीजेपी से है और उनके डीएनए में बीजेपी है। वहीं उन्होंने आगे कहा कि पिछले बार कांग्रेस ने उन्हें किस कारण से टिकट नहीं दिया, उन्हें यह सब पता नहीं। मुझे किसी के व्यक्तिगत सोच पे कुछ कहना नहीं चाहिए, लेकिन बेसिकली हमारे मित्र प्रदीप जायसवाल जी और उनके पिताश्री हमारे काका जी अमरलाल जायसवाल कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे। अमरलाल जायसवाल ने स्वयं कांग्रेस से चुनाव लड़ा है। प्रदीप जायसवाल कांग्रेस के नेता है, उनके डीएनए में कांग्रेस और मैं गौरीशंकर बिसेन हूँ, मेरे डीएनए में बीजेपी है। मेरे नाना सोशलिस्ट समाजवादी, उनकी बेटी सुशीला बिसेन का मैं बेटा हूँ। मेरे पिता चतुर बिसेन काली टोपी लगाकर संघ के कार्यकर्ता, उनके बेटा गौरीशंकर का भी कांग्रेस हो जाएगा क्या? ये तो बेसिक बात है भाई। पिछले बार कांग्रेस किस कारण से टिकट नहीं दिया हमें नहीं मालूम। हमारे माननीय मुख्यमंत्री को नीचे दिखाने का षड्यंत्र था। कुछ ऐसी घटनाएं क्रम हुआ तो जीत गए। हमारी सरकार में समर्थन की आवश्यकता थी, उन्होंने को समर्थन दिया। हमारी सरकार ने उनको निगम कारपोरेशन का दर्जा दे करके कैबिनेट मंत्री के रूप में बनाए रखा है। आज भी मैंने अखबारों में पढ़ा है कि हजारों कार्यकर्ता, मैं देखा नहीं भाई, जो अखबार में पढ़ा हूँ उसको कह रहा हूँ, मैंने उसका खंडन भी नहीं सुना कि भाई कांग्रेस की तरफ से प्रदीप जायसवाल के तो खंडन आया। उन्होंने हजारों लोग हैं माननीय कमलनाथ जी के पास कि प्रदीप जायसवाल जी घर के हैं, इनकी गलती माफी करो और कांग्रेस से बहाल करो। तो कमलनाथ जी ने कहा कि भाई पाकिस्तानी कार्यकर्ताओं से आप बात कर लीजिए। तो उनके परिवार का मामला, उनकी पार्टी का मामला है, हमारे से कोई दूर तक रहना है। उनको हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी का वहाँ पर संगठन है। भारतीय जनता पार्टी के जितने मतदान केंद्र वहाँ पर मतदान केंद्र की हमारी इकाई बनी है। उस इकाई के बूथ प्रभारी से लेकर के बूथ सदस्य से लेकर के पेज प्रमुख से लेकर के उसमें कोई भी प्रदीप जायसवाल का कार्यकर्ता नहीं है। उन्होंने आगे चर्चा में बताया कि आने वाले विधानसभा चुनाव में बालाघाट जिले की 6 में से 6 सीटें उन्हें जीतना है और वह सभी बालाघाट की सीट जीत रहे। वहीं उन्होंने आगे यह भी कहा कि प्रदीप जायसवाल के द्वारा सरकार को अपना समर्थन दिया गया। वहां कोई भी सरकारी कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि होने के नाते आ सकते हैं,
किंतु उनके पार्टी के कार्यक्रम में आज तक वह नहीं आए क्योंकि उन्होंने आज तक बीजेपी की सदस्यता नहीं ली। अरे पहले कह चुका हूँ, अब की बार 200 पार, आज फिर से कह रहा हूँ, अब की बार बालाघाट में हम 6 में से 6 सीट जीतेंगे और हमारी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में 8 में 4 जीतेंगे। अच्छा भाऊ, जैसे उन्होंने समर्थन किए थे तो क्या आप जैसे उसको समर्थन सरकार को देते हुए तो सरकार के वापस ले सकती है, जैसे ये अगर उधर जाना चाह रहे हैं? नहीं, देखिए समर्थन उन्होंने सरकार को दिया, आज भी दिए। वो बीजेपी में नहीं आए, बीजेपी किसी मीटिंग में नहीं आए, शासकीय कार्यक्रम में आ सकते हैं, कोई भी पार्टी का। रामला साल जी भी शासकीय कार्यक्रम आते हैं, हमारी बहन हीना कावरे जी भी आती हैं, संजय उइके जी भी आते हैं। शासकीय कार्यक्रम में तो सबको बैठना है ना, जिला जिले की बैठक में सबको आना है। उन्होंने बीजेपी की सदस्यता नहीं ली।